दोस्तों, डॉक्टर मेहता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के टाइम में स्टूडेंट का सबसे बड़ा माइंड के अंदर एक कॉम्प्लिकेशंस है कि सर हम किसकी तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड की करें, थर्ड ग्रेड की करें, सेकंड ग्रेड की करें। इस तरह की क्वेश्चंस जनरली स्टूडेंट्स मेरे से करते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि थर्ड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड में से किसकी तैयारी करनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट है, एमएससी कर रखी है, एमए कर रखा है, और अगर फर्स्ट ग्रेड उन्होंने अभी 2022 के अंदर दिया है और कुछ नंबरों से वो रह गए हैं, तो उनको तो 100% फर्स्ट ग्रेड पे ही फोकस करना चाहिए। क्योंकि वो इस बार अगर कुछ नंबरों से रहे और अपनी कमियों को दूर करते हुए बोलो अच्छे से स्टडी करें, अभी से तैयारी में लग जाएं, तो वो फर्स्ट ग्रेड की सीट निकाल लेंगे और अपना लेक्चरर बन जाएंगे। अब दूसरी बात है कि अगर कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने बोलो बीएससी बीएड कर रखा है और वो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उनके लिए मेरी यही एडवाइस है कि आपको अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी पे लगना चाहिए। क्योंकि थर्ड ग्रेड का अभी फिक्स नहीं है, बोलो क्या उसका प्रोसीजर होगा, बोलो पहले रीट होगी फिर मेंस होगा। क्योंकि थर्ड ग्रेड जनरली एक लॉन्ग प्रोसीजर है जिसमें 2-3 साल लग जाते हैं एग्ज़ाम में। तो सेकंड ग्रेड की तैयारी जब आप करोगे तो उसका करने का ये मेरा एडवाइस इसलिए है क्योंकि उसके साथ आप 2-3 एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जीके जो है आपका रीट मेंस हो या लैब असिस्टेंट हो, प्रयोगशाला सहायक हो, या सेकंड ग्रेड हो, या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सबका जीके सेम रहता है। वही राजस्थान का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इंडिया वर्ल्ड, साइकोलॉजी, आजकल तो सब में आ गया है, चाहे लैब असिस्टेंट, सेकंड ग्रेड सब में आता है। तो वो तो आपको पढ़ना ही है। और अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो आप सेकंड ग्रेड जब पढ़ते हो तो लैब असिस्टेंट भी साथ में तैयार हो जाता है और आपका रीट का मेंस का सब्जेक्ट साइंस भी तैयार हो जाता है। तो ज़्यादा बेटर ये है कि आप सेकंड ग्रेड में फोकस करें, क्योंकि रीट को मैंने कहा ना आने में टाइम लगेगा। जो पर्सन केवल रीट की तैयारी करता है वो सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट तो दे ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी अप्रोच ही नहीं बनेगी। लेकिन जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करता है वो लैब असिस्टेंट की भी अप्रोच बना लेगा, रीट मेंस की भी अप्रोच बना लेगा, और सेकंड ग्रेड की तो अप्रोच बनेगी बनेगी। मेरी बात समझ में आई होगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट सारी वैकेंसीज आने वाली है। जो स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड की उसको तैयारी करनी चाहिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जिसकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, जिसने फर्स्ट ग्रेड दिया है, ओके, और 1-2 नंबर से रह गए, या फिर वो स्टूडेंट जिनको लगता है कि मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मैंने लाइफ साइंस मतलब मुझे जूलॉजी बॉटनी बहुत अच्छा लगता है, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल हूँ, तो उसको बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सी बार मैंने ऐसा देखा है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड में सीट नहीं निकाल पाते हैं, सेलेक्ट नहीं होते हैं, और फर्स्ट ग्रेड में अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। तो 2 तरीके हैं, एक तो जिनके कुछ नंबर से रह गए हैं उनको भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, और एक जो किसी सब्जेक्ट जिससे उन्होंने एमएससी की है वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और उनको बहुत अच्छा लगता है, ओके, तो वो भी स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड का माइंड सेट करके और स्टडी कर सकते हैं और सीट निकाल भी सकते हैं। क्योंकि बिना पढ़े तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, आपको टारगेट बना के स्टडी तो करनी पड़ेगी। वो तो मैं आपको समय समय पर मोटिवेट करता रहता हूँ। और जिन्होंने अभी एमएससी फर्स्ट ईयर है, ओके, तो उनको फर्स्ट ग्रेड की तरफ ना जाकर सेकंड ग्रेड की तरफ स्टडी करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर वो साइंस के स्टूडेंट है, क्योंकि मैं साइंस की एडवाइस ज़्यादा करता हूँ, तो साइंस के स्टूडेंट है वो अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे तो 3 एग्ज़ाम उनके क्लियर होंगे, एक लैब असिस्टेंट हो जाएगा, एक रीट मेंस पूरा तैयार हो जाएगा, जीके एवरीथिंग, और एक सेकंड ग्रेड भी हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट को लगता है कि सर सेकंड ग्रेड के अंदर पेपर टफ आता है। मैंने अगेन बता रहा हूँ, पेपर सबके लिए टफ होता है। हर बार ज़रूरी नहीं है कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा टफ आ गया तो इस बार भी आएगा, और टफ आ भी गया तो क्या हुआ, अगर टफ आएगा तो कट ऑफ बहुत कम जाएगी। अभी आप देख लेना, सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आएगा तो 42% वाले सेलेक्ट होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है पढ़ने वाले का सिलेक्शन होता है, सीधी सी बात है। पेपर चाहे इजी आए
या टफ आया है। क्लियर? आई होप आपकी जो कंफ्यूजिंग है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड मैंने आपको बता दिया है। थर्ड ग्रेड की अभी आपको मैं एडवाइस इसलिए कम दे रहा हूँ क्योंकि थर्ड ग्रेड होगी, डेफिनेटली होगी, गवर्नमेंट कराएगी, लेकिन पहले रीट फिर थर्ड ग्रेड, थोड़ा प्रोसीजर लॉन्ग होगा। क्लियर? और होता ही है थर्ड ग्रेड में हमेशा इमीडिएटली ज़्यादा फास्ट होता नहीं है, पर सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड लैब असिस्टेंट, इनमें क्या होता है, वैकेंसी आती है और प्रोसीजर फास्ट चलता है। अभी 2022 के अंदर 160 डेज के अंदर फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम करा दिया, वैकेंसी आने के बाद सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई, उसका भी टाइम पे एग्ज़ाम हो गया, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई, उसका भी एग्ज़ाम हो गया, और अभी भी ऐसा ही होगा। जो वैकेंसी आपकी जुलाई और अगस्त में आएगी, मान के चलो 5 से 6 महीने बाद उनके एग्ज़ाम होंगे, या तो इस साल के एंड में या 2024 के अंदर स्टार्टिंग में, जनवरी फरवरी में आप मान सकते हो एग्ज़ाम होंगे। क्लियर? तो किसी भी अपना ऐसा टारगेट बनाओ जिसमें आप अपनी रैंक ला सको, जिसमें आप सेलेक्ट हो सको और अपनी सफलता को प्राप्त कर सको। क्लियर? तो दोस्तों आज का ये सेशन आपको जरूर फायदेमंद होगा। मेरा बोलो मोटिव यही है कि अगर कोई स्टूडेंट जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज होकर अपना समय खराब कर रहा है और किसी एक डिसीजन पे नहीं पहुंच रहा है, तो वो हमारे एक्सपीरियंस को यूज कर अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ जाए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।